Hey, good morning to all my dear students. You are the most welcome on your फेवरेट चैनल देव क्लास है। तो कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से आशीष सर आप सभी के बीच आपके चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आ चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, जिसका नाम है नरेशन। नरेशन का फर्स्ट वीडियो हमने दे दिया है आप सभी को। नाउ सेकेंड वीडियो, सेकेंड क्लास, सेकेंड लेक्चर वाली फॉर यू, अंडरस्टैंड। तो ऑल स्टूडेंट्स अपने कभी सभी डायरी, नोट्स और पेन को लेकर के बैठ जाइए। आज क्लास करने के लिए ज़बरदस्त क्लास है। आपके सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए आशीष सर ने आज सेकेंड क्लास लेना शुरू कर दिया है। तो आप सभी कहाँ हैं? न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप नए क्लास में जा चुके होंगे, एडमिशन ले चुके होंगे। तो न्यू क्लास की स्टडी के लिए देव क्लासेस को अपनाना है, अंडरस्टैंड। और कहीं भी नहीं जाना है, केवल देव क्लासेस को अपनाना है, ठीक। तो चलिए बात करते हैं आज नरेशन में। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको नरेशन के सम इंपॉर्टेंट रूल्स आपको हमने बताया था, है ना। नरेशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, है ना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। और ये भी बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितने सेंटेंस का यूज करते हैं, कितने सेंटेंस में हम लोग नरेशन बनाते हैं। तो पूरे 5 प्रकार के सेंटेंस का नाम हमने लिया था। यदि आपके पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जा करके पिछला वीडियो देख सकते हैं और अपने नोट्स बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट सेंटेंस का नाम था असर्टिव सेंटेंस, है ना। सेंटेंस नेम इज असर्टिव सेंटेंस। आज हम देखते हैं इस पूरे वीडियो में, आज हम असर्टिव सेंटेंस को खत्म करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में नरेशन कैसे कैसे बनाया जाता है, डायरेक्ट कैसा देता है, इनडायरेक्ट सर कैसे बनेगा। बहुत सर हम लोग को प्रॉब्लम होती है, सर बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, बट इन दिस वीडियो ऑल प्रॉब्लम और सॉल्व, है ना। सभी के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो ध्यान से देखना है और अपने कॉपी में, अपने नोट्स बुक में नोट करते रहना है, डायरी में नोट करते रहना है। और प्यारा वीडियो लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यूं ही एक से एक चैप्टर का आनंद लेते रहिए और स्टडी कंप्लीट करते रहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। यदि हम देखें तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार से नरेशन बनाया जाता है। असर्टिव सेंटेंस में नरेशन 2 प्रकार से बनाई जाती है। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 2 प्रकार से बनाई जाती है। फर्स्ट की बात करते हैं यदि हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ आता है डू नॉट चेंज ऑफ टेंस। क्या होता है भाई? डू नॉट चेंज ऑफ टेंस, डू नॉट चेंज ऑफ टेंस। ये आपका क्या हो गया? ये फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट है। और एक आता है क्या भाई? सेकेंड आता है चेंज ऑफ टेंस, अंडरस्टैंड, चेंज ऑफ टेंस। ये 2 प्रकार के जो आपके पॉइंट है, रूल्स है, इसमें हम लोग बनाते हैं। यानी जो पहला रूल्स क्या कर रहा है कि इसमें टेंस का बदलाव नहीं करते हैं, दूसरा कर रहा है टेंस का बदलाव करते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके से नरेशन हम पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही स्लोली आपको पढ़ाने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सबको सिर्फ सीखना है, समझना है और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा, अंडरस्टैंड, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू, ठीक। देखते हैं बात फर्स्ट। तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड दोनों की बात करने वाले हैं। तो समय निकाल करके आराम से बैठ जाइए पूरा क्लास करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। ये वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि आज पूरा हमें दोनों क्लासेस लेने हैं, दोनों को रूल्स को हमें समझाना है, बताना है, एग्जाम्पल्स के साथ, रूल्स के साथ और समझाते हुए। तो स्टार्ट करें। या फर्स्ट पॉइंट क्या करा भाई? तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले बात को, ये डू नॉट चेंज ऑफ टेंस। डू नॉट चेंज यानी टेंस का बदलाव सर नहीं करेंगे। बट क्यों नहीं करेंगे? क्या इसका रूल्स होता है? पहले रूल्स तो जान लीजिए, उसके बाद एग्जांपल की तो बौछार कर देंगे यार, अंडरस्टैंड। तो लेते हैं रूल्स नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या करा भाई? करा है when reporting verb in present or future tense, ओके। क्या कहा हमने कि when reporting verb in present or future tense, then do not change of tense in
रिपोर्टेड स्पीच, वेरी गुड, इन रिपोर्टेड स्पीच, वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमने क्या कहा, लुक एट मी, लिसन टू मी, क्या कहा, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। बार बार देखना इसको, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देखना, और फिर भी यदि नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कर देना। अंडरस्टैंड, क्या कहा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, किस में हो भैया, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। यही इसका सबसे बड़ा रूल है ना, यही सबसे बड़ा रूल है। कल हमने बताया था ना लास्ट क्लास में बताया था कि व्हाट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच, ये दोनों क्या होते हैं। नहीं देखा है तो जाके देख लेना यार, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अंडरस्टैंड। तो देन डू नॉट चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी फिर से हम बता दे रहे हैं आपको, हिंदी में बता दे रहे हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। इट्स द बेस्ट रूल फॉर दिस फैक्ट, अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट करा भाई क्या कि दैट इज अप्लाइड on the place of comma and inverted comma, okay, इन्वर्टेड कामा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। क्या करा है कि कामा और कामा को हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे भैया, हम लगाते हैं दैट, अंडरस्टैंड। हम दैट का प्रयोग करते हैं कब, जब कामा और कामा को हटाएंगे तब। एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए, और भी एग्जाम्पल देंगे ना तो आपको अच्छे से समझा के एग्जाम्पल देंगे, और मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आपको आ जाना ही है, आ ही जाएगा, क्योंकि आपको सिखाकर छोड़ने वाले हैं आशीष सर। नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 क्या करा भाई, चेंज इनटू पर्सन में हम क्या करते हैं सर, बदलाव करते हैं, अंडरस्टैंड। चेंज इनटू पर्सन, आप सभी जानते हैं कि पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 3 होते हैं सर। कौन कौन पर्सन, ये होते हैं आपके फर्स्ट पर्सन, ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन में कौन सर, आई, माई, मी, ओके सर। सेकेंड पर्सन सर क्या होता है, तो सेकेंड पर्सन आपका होता है यू, योर, यू, अंडरस्टैंड सर। थर्ड पर्सन सर क्या होता है, थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, अंडरस्टैंड। ये आपके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई माई मी, एंड इसमें और होता है वी आवर अस, वी आवर अस भी होता है। यानी ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकेंड पर्सन, और ये हो गया थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है, चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, है ना। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। सेकेंड पर्सन सर किसके हिसाब से बदलते हैं, या ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। और थर्ड पर्सन में सर क्या होता है, नो चेंजिंग, है ना। सेकेंड पर्सन में चेंज नहीं करते हैं, थर्ड पर्सन में चेंजिंग नहीं करते हैं, जैसा होता है वैसे ही लिख देंगे। सर पर्सन कैसे चेंज करेंगे, तब एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। सिर्फ आपको यहाँ जानना है कि फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी, वी, आवर, अस, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। यू, योर, यू, दैट इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन। ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, एंड दिस, देयर, देम, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। एंड ऑल नेम्स आर थर्ड पर्सन। क्या हमने कहा, ऑल नेम्स आर थर्ड पर्सन। सभी नाम जो होते हैं, दुनिया के सभी नाम हैं, वो किस में आते हैं, वो थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो बातें हुई ना क्लियर, इतना फटाफट लिख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स की बारी आई ना। एग्जाम्पल्स में कौन कौन से, एक एक एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना है और अपने कॉपी में नोट करते रहना है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो एक लाइक तो फटाफट कर ही देना यार। चलिए बात करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की, है ना। पहला एग्जाम्पल सर क्या करा है, डायरेक्ट करा है, देव सेज
कॉमा इन्वर्ट कामा, देव सेज रुद्रा प्लेज क्रिकेट, क्या लिखा भाई, रुद्रा प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट। ओके, फर्स्ट देव सेज रुद्रा प्लेज क्रिकेट। तो ये देखना है आपको, फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं एक को आप एग्जाम्पल को समझाते चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। हमने क्या कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब होगा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, सिर्फ जैसा होगा वैसे लगा देंगे। कामा आउट कामा को हटा के हम दैट लगा देंगे, यही ने कहा था भाई। और जहाँ पर्सन आएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंजिंग। हमने ये भी कहा था कि सभी जो नाम होते हैं सब थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, बातें समझ में आई। तो देखिए प्रेजेंट का है कि नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सर कैसे पहचानेंगे कि सर प्रेजेंट का है, तो से मीन्स कहना होता है, और मेन वर्ब में क्या लग गया है, एस लग गया है, एस लगा है ना, एस लगा है कि नहीं, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ ना भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आने वाला वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। और अच्छे समझाएं और इजी वे में समझाएं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, एक वचन का होता है, तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगता है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब क्लियर हुआ, तो हुआ ना प्रेजेंट का, है ना। तो हमने क्या कहा था रूल में कि प्रेजेंट का होगा या फ्यूचर का होगा, तो प्रेजेंट के चार होते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चारों में से कोई एक हो सकता है। अब एग्जांपल हम लेंगे आपको तो सारी बातें बताएंगे। दूसरी बात, फ्यूचर के चारों में से भी कोई एक हो सकता है, विल आएगा, शैल आएगा, विल बी शैल भी आएगा, सारी की सारी चीजें आएंगी, अभी देखते रहिए। तो पहला एग्जांपल क्लियर हुआ ना कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। पहले पहचान जरूरी है सर, पहचानेंगे नहीं तो सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। लेकिन देव क्लासेस पर आपको समझ में आ ही जाना है। चलिए तो बात करते हैं इसके सॉल्वेशन की, तो हो जाएगा देव, क्या लिखेंगे भाई, देव लिखेंगे। सेज को हम सेज ही लिखेंगे, अंडरस्टैंड, सेज को सेज ही लिखेंगे। एक अभी टेबल हम आपको यहाँ देने वाले हैं, जो ये फटाफट क्या करेंगे आप लिख लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर एक टेबल मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। टेबल में क्या है सर, जो इसी के स्थान पे हम यूज करेंगे, यानी ये आपका डायरेक्ट हो गया, यहाँ पे इनडायरेक्ट हो गया। यदि रहता है से, क्या यदि से रहता है तो हम से ही लिखते हैं। यदि आपका रहेगा से टू, क्या रहेगा सर, से टू रहेगा तो हम लोग टेल कर देंगे, अंडरस्टैंड। यदि रहता है सेज, क्या रहेगा सर, सेज रहेगा तो उसको हम सेज ही लिखते हैं। यदि आ जाता है सेज टू, सेज टू आएगा तो हम क्या करते हैं, उसको हम कर देंगे टेल्स, अंडरस्टैंड, क्या करेंगे, टेल्स करेंगे, वेरी गुड। यदि रहता है सेड तो लिखेंगे सेड, रहेगा सेड टू लिखेंगे टोल्ड। यदि रहता है सेइंग तो लिखेंगे सेइंग। यदि रहता है सेइंग टू तो लिख देंगे टेलिंग, अंडरस्टैंड, है ना। बहुत ही अच्छे से आप समझ गए। देखिए यही चीज़ यहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा डायरेक्ट में और उसको इनडायरेक्ट में आप चेंज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या मिला, सेज मिला है ना, सेज, सेज को क्या लिखा, सेज ही लिखा ना। सेज टू रहता तो हम क्या करते, टेल्स लिख देते। से टू रहता तो टेल कर देते। सेड टू रहता तो जैसा आपको मिलेगा वैसे जस्ट क्या करेंगे, इसमें चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में। इस टेबल को लिख लीजिए, एग्जाम्पल भी देख लीजिए ध्यान से। क्या करा है, देव सेज हो गया, कामा और कामा को हम हटाएंगे तो क्या लगा देंगे भैया, दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दैट लिखा था ना, दैट इज अप्लाइड ऑन द प्लेस ऑफ कामा एंड कामा, तो कामा और कामा के स्थान पे क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। फिर लिखेंगे रुद्रा, रुद्र चूंकि नाम है तो ऑल नेम्स आर थर्ड पर्सन, यू नो दैट वेरी वेल, है ना। तो क्या लेंगे, रुद्र प्लेस, चेंज करना नहीं आपको टेंस, और क्रिकेट आप यहाँ लिख देंगे आराम से, है ना। क्या करेंगे भैया, क्रिकेट, क्रिकेट हमने यहाँ लिख दिया, हो गया ना। तो दे सेज दैट रुद्र प्लेस क्रिकेट, ये आपके पहला एग्जाम्पल हो गया। आपको कमेंट करके बताना है कि सर पहला एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, मैं यहाँ पे कमेंट्स का करूंगा इंतजार। ठीक, लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करा भाई, रवि सेज कामा और कामा, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड,
द अर्थ इज राउंड। वेरी इंपॉर्टेंट, रवि कहता है द इज राउंड, पृथ्वी घूमती है ना, पृथ्वी घूमती है, चक्कर लगाती है। भाई देख लेते हैं हम लोग क्या इसका एग्जाम्पल, इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा, हो जाएगा रवि। सेज को हम सेज ही लिखेंगे, कॉमा और कॉमा हटाएंगे तो हम दैट लगा देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, द इज राउंड यानी पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी हमेशा घूमती ही है, राउंडिंग करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ, तो जाएगा द अर्थ इज राउंड। हो गया ना क्लियर, द इज राउंड यानी रिपोर्टेड स्पीच में आपको टेंस में बदलाव नहीं करना है। ऐसा कि नहीं इज को हम वाज कर दें, ये प्लेज है तो हम उसको प्लेड कर दें, ऐसा नहीं करना है। कब, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा प्रेजेंट या फ्यूचर में, तब बार बार करें, दिमाग में घुसेड़ लो आप सभी लोग, अंडरस्टैंड। बात करते हैं थर्ड की, तीसरी बात करते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है भाई, लिखा है गोविंद सेज टू मी, गोविंद सेज टू मी, कॉमा और कॉमा, यू आर राइटिंग एन ऐसे, यू आर राइटिंग एन ऐसे, यू आर राइटिंग एन ऐसे, है ना। गोविंद मुझसे कहता है यू आर राइटिंग एन ऐसे, तुम एक निबंध लिख रहे हो, है ना। बात समझ गया। तो यहाँ पर आप देखिए सेज टू मी, सेज टू आया ना, तो टेल से करेंगे ना, बस यही टेबल आपको ध्यान देना है, नरेशन आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, चंद लाइनों का खेल है। ठीक, चलिए इसके हम इंडायरेक्ट की बात करते हैं। सर कैसे बनेगा, तो हो जाएगा गोविंद सेज टू को कन्वर्ट करिए टेल्स में, फिर यहाँ पे हो गया मी, कॉमा और कॉमा रिमूव किया, दैट लगा दिया। अब देखिए यू आ गया, पर्सन को चेंज करना है ना, तो ये कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन हुआ ना। सेकेंड पर्सन के हम आगे क्या लिखे थे, ऑब्जेक्ट, ओ, तो ये आपका है ऑब्जेक्ट, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, यानी पहला व्यक्ति सब्जेक्ट, दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्ट। यानी गोविंद किससे कहता है, मैं मुझसे कहता है, तो मैं क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कहने वाला सब्जेक्ट होता है, सुनने वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो सेकेंड पर्सन जो है ये सेकेंड पर्सन चेंज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये चूंकि सेकेंड पर्सन हो गया, ये रोल प्ले कर रहा है सब्जेक्ट का, किसके हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट क्या है ये, तो ये सब्जेक्ट है, तो इस फैमिली का सब्जेक्ट क्या होगा भैया, इस फैमिली सब्जेक्ट होगा आई, होगा ना, आई माई मी, तो आई हुआ ना। वेरी गुड। अब देखिए ये यू के साथ आर लगता है, लेकिन आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। आई एम राइटिंग एन ऐसे, आई एम राइटिंग एन ऐसे, हो गया ना। गोविंद टेल्स मी दैट आई एम राइटिंग एन ऐसे। टेंस आपको चेंज नहीं करना है, ये प्रेजेंट का था, ये भी प्रेजेंट का ही है, पास्ट हमने नहीं किया। यही है असर्टिव सेंटेंस के फर्स्ट रूल, डू नॉट चेंज ऑफ टेंस। ठीक, लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आप सभी के लिए, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एग्जांपल सर क्या कर रहा है, तीसरा एग्जांपल चौथा एग्जांपल क्या कर रहा है भाई, कमलेश हैज सेड, कमलेश हैज सेड, कॉमा नोट कॉमा, सोहन विल बी गोइंग टू, सोहन विल बी गोइंग टू स्टेशन, सोहन विल बी गोइंग टू स्टेशन। ये आपका सेंटेंस हो गया। तो देखिए हैज सेड क्या गया, हैज, आपको रिपोर्टिंग वर्ब में पहचानना है। असर्टिव सेंटेंस को हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब से पहचानते हैं। तो हैज सेड कौन सा टेंस हुआ, हैज हैव लगा हो, मेन आपका थर्ड फॉर्म लगा हो, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। तो हुआ ना, प्रेजेंट का हो चाहे फ्यूचर का हो, दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप, अंडरस्टैंड। चलिए इसका हम बनाते हैं नरेशन इनडायरेक्ट। हो गया कमलेश हैज सेड को सेड ही लिखेंगे, देखिए सेड को सेड ही लिखेंगे, है ना। सेड को क्या लिखेंगे, सेड को सेड ही लिखेंगे। इस टेबल को माइंड में सेट कर लीजिए, नरेशन में आसान हो जाएगा। कमलेश हैज सेड, कॉमा एंड कॉमा रिमूव, अप्लाइड दैट, सोहन थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, विल को आप मत करिएगा, विल बी गोइंग टू स्टेशन, है ना, गोइंग टू स्टेशन। हो गया ना, बातें बन गई ना। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे। अभी मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ध्यान रखना है सभी लोग, फटाफट इसको लिख लीजिए और अपने
डायरी पर नोट जरूर कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अंडरस्टैंड, मैं इस वीडियो में आपको दोनों के दोनों रूल्स पढ़ा रहा हूं, डू नॉट चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ टेंस। अभी डू नॉट चेंज ऑफ टेंस चल रहा है, इसके बाद टेंस ऑफ चेंज चलेगा, है ना। तो आगे एग्जाम्पल और एग्जाम्पल ले लीजिए फटाफट। ढेर सारा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान कहाँ है, मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं आपको। सिर्फ लिखिए, समझिए, और जहां समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे समझ में क्यों नहीं आएगा, समझ में तो आना ही पड़ेगा, सभी लोगों को ध्यान से देखेंगे तो। चलिए बातें करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल का। क्या करा सर? ही विल से कॉमा नोट कॉमा, माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली। अंडरस्टैंड, क्या हो गया? ही विल से माई सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, यानी यहाँ पे बात है, देखिए विल से आया ना, विल आया ना, विल सेल सर किसका होता है? टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है ना। तो प्रेजेंट के फ्यूचर के सारे मैं एग्जांपल देने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। कि सर प्रेजेंट और फ्यूचर में यदि रिपोर्टिंग में रहता है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई बदलाव नहीं होता है, सेम आपको लिख देना है, केवल पर्सन आएगा तभी चेंज करना है, ठीक। चलिए तो इसके इनडायरेक्ट की बात करते हैं। सर इनडायरेक्ट क्या बनेगा? ही विल से कॉमा आउट कॉमा हटाया तो दैट, है ना। माई को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन, माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज सिस्टर। क्या होगा? हिज सिस्टर। अंडरस्टैंड, हिज सिस्टर, यानी कहने का मतलब ये माई फर्स्ट पर्सन है और पॉजिटिव केस है, अपने की अंग्रेजी है, तो इस फैमिली का अपने की अंग्रेजी क्या होगा? हिज होगा ना। तो हिज सिस्टर, ओके, हिज सिस्टर लिव्स इन दिल्ली, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही आराम से बन गया, बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह सेंटेंस या यह वीडियो समझ में आएगा और अपनी स्टडी में आप आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टैंड, लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। क्या करा भाई? दे विल से वी वांट टू प्ले अ क्रिकेट मैच, वी वांट to play a cricket match। अंडरस्टैंड, वी वांट टू प्ले क्रिकेट मैच, हो गया ना। फिर आ गया आपका फ्यूचर इनडेफिनिट, फिर आ गया भाई विल से आ गया ना फ्यूचर इनडेफिनिट, तो इसका इनडायरेक्ट बना लीजिए फटाफट। तो जाएगा दे विल से कॉमा आउट कॉमा हटाया दैट लगा दिया, है ना। वी फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, ये आपके से किस पे आएगा? ये वी चेंज होगा दे के हिसाब से, तो जाएगा दे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? दे। टेंस में आपको बदलाव करना नहीं है। दे वांट टू प्ले अ क्रिकेट मैच, ओके, बन गया ना। बहुत आसानी से आप बना रहे हैं, सभी लोग को आसानी से अच्छे समझ में आ रहा होगा। नरेशन इज वेरी डिफिकल्ट चैप्टर फॉर स्टूडेंट्स बट ऑन देयर क्लासेस इज वेरी वेरी इजी बाय आशीष सर, ओके। तो डोंट ट्राई टू फॉरगेट, डोंट ट्राई टू लुक फॉरगेट, डोंट ट्राई टू वॉच फॉरगेट, डोंट ट्राई टू लिसन फॉरगेट। आपको देखना है, सुनना है, समझना है, सीखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगली बात क्या कर रहे हैं सर? गोपाल सेज टू मी, गोपाल says to me, Gopal says to me, my brother has gone to the hospital, my brother has gone to the hospital, ओके। माई ब्रदर हैज गॉन टू द हॉस्पिटल, ये आपका बन गया इस प्रकार से। क्या डायरेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट देखते हैं सर कौन सा टेंस? फिर आ गया सर, फिर आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। तो टेंस पहचानना पड़ेगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज हैव से लगा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो हैज बीन
सेइंग लगा होगा, अंडरस्टैंड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो इज सेइंग, आर सेइंग, एम सेइंग लगा होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो विल शैल लगा होगा, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा तो विल बी शैल बी लगा होगा। फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव शैल हैव लगा होगा। तो टेंस पहचान लेंगे ना, बस टेंस पहचानना है, रिपोर्टेड स्पीच को जो कहते हो रख देना है, दैट लगा करके, ठीक। चलिए इसका बनाते हैं नरेशन। क्या बनेगा भाई, गोपाल, CH2 को हम करेंगे टेल्स में, मी हो जाएगा, कॉमा कॉमा को हटाए तो दैट लगा गया, माई को गोपाल के साथ हो जाएगा हिज ब्रदर। बातें समझ में आया, हमने कोई ऐसा किया, अभी ऊपर भी तो हमने किया था ना, माई को चेंज करेंगे गोपाल की तरफ से, क्योंकि माई कौन सा फर्स्ट पर, आई माई मी फर्स्ट पर्सन, चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। तो इस चूंकि ये मेल है, पुरुष है, जाएगा ही वाले में, तो ही वाले का अपने अंग्रेजी क्या होगा, हिज होगा, है ना। तो हो जाएगा हिज ब्रदर हैज गॉन टू द हॉस्पिटल, गॉन टू द हॉस्पिटल, अंडरस्टैंड। ये बन गया आपका इनडायरेक्ट। लेते हैं फर्स्ट पॉइंट का लास्ट आपका एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करा है, कपिल इज सेइंग, कपिल इज सेइंग, कॉमा विद कॉमा, इमरान विल नॉट बी प्लेइंग, इमरान विल नॉट बी प्लेइंग, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं भाई क्या करा है, इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा, कौन सा टेंस है सर, इज सेइंग, आर सेइंग, एम सेइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यू नो दैट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो बन जाएगा यहाँ पे कपिल इज सेइंग, कॉमा हटा, दैट लग गया, आई को चेंज करेंगे कपिल के हिसाब से, है ना, इसके हिसाब से होगा तो हो जाएगा सॉरी इमरान है ना, तो इमरान ही रहेगा भाई, सॉरी इमरान हो गया, विल हो जाएगा, फिर नॉट लगा देंगे, फिर बी लगा देंगे, फिर प्लेइंग को प्लेइंग कर देंगे। आपको टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करना है। ये हो गया आपके असर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल, जिसमें हम लोग टेंस का चेंजिंग नहीं कर रहे थे, ओके। तो फटाफट सभी लोग अपने डायरी पर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। लेते हैं आप सेकेंड रूल, जिसका नाम है चेंज इनटू टेंस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम डिफिकल्ट देन फर्स्ट रूल, तो ध्यान समझना है। आर यू रेडी, आप लोग तैयार हो कि नहीं, सेकेंड रूल को समझने तैयार हो ना। चलो लेते हैं सेकेंड रूल। तो चलिए अब बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस रूल नंबर सेकेंड, चेंज इनटू टेंस। नाम क्या इसका है, तो इसका नाम ही है चेंज इनटू टेंस, वेरी गुड, चेंज इनटू टेंस। अब आएगा मजा चेंज इनटू टेंस वाले में। देखिए विद्यार्थी ध्यान से आप समझिए इसको, ये आपका सेकेंड रूल हो गया ना, ये सेकेंड पॉइंट है। अब इसमें फर्स्ट रूल क्या करा भाई, रूल करा है व्हेन reporting verb in past tense, in which tense, past tense, okay, past tense, then change of tense in reported speech, okay, reported speech as following tense table, look at टेबल को आप ध्यान से देखिए, ये आपका टेबल बन गया भाई, ये आपका टेबल है ना। इधर लिख दिया हमने डायरेक्ट, इधर हो गया आपका इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट में सर टेंस रहेगा तो इनडायरेक्ट में किस टेंस में चेंज होगा, ये तो सर देख लीजिए ना। टेंस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नरेशन चैप्टर। फर्स्ट क्या करा भाई, फर्स्ट करा है यदि आपका रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अंडरस्टैंड, यदि रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बदल जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, हो जाता है। अब सर क्या करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो होता है वर्ब होता है डज होता है,
और डू होता है, और यहाँ जो इसका होता है वो होता है डिड होता है। अंडरस्टैंड, ये डिड होता है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। चलिए सेकेंड की बात करते हैं, क्या होगा सर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पर शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझिएगा बात को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका सर क्या होता है? इज होता है, एम होता है, आर होता है। सर चेंज किस में होगा? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है सर? इसका वाज होता है, वर होता है। ये आपके वर्ब हम बताते चल रहे हैं, आराम से इसको आप देखते चलिए। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के सर क्या होता है? वर्ब। यहाँ पे होता है इसका हैज होता है और हैव होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट होता है सर, तो क्या होगा सर? इसका होता है ओनली हैड होता है, ठीक, हैड होता है। और नेक्स्ट जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या होता है सर? इसका होता है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। अंडरस्टैंड। और चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसका होता है केवल हैड बीन होगा। अंडरस्टैंड, इसका हैड बीन होता है। इसके बाद जो पांचवा नंबर होता है ना, यदि आता है पास्ट इंडिफिनिट में, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या, रिपोर्टिंग डायरेक्ट में क्या रहेगा? पास्ट इंडिफिनिट यदि रहता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए सभी लोग। पास्ट इंडिफिनिट रहता है तो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें भैया? पास्ट परफेक्ट में होता है। यदि हमारा डायरेक्ट रहता है पास्ट इंडिफिनिट में, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। 6 पॉइंट करा है। यदि रहता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, और 7 पॉइंट क्या करा है? यदि रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन दोनों का क्या होता है? इन दोनों का होता है नो चेंजिंग। क्या होता है सर? नो चेंजिंग होता है, नो चेंजिंग। बातें समझ में आ गई? इसके बाद सर क्या होता है? इसके बाद यदि विल रहेगा तो विल का वुड कर देंगे, है ना। यदि सर सैल रहेगा तो सैल का शुड कर देंगे। बात समझ गए? यदि यहाँ पे देख लीजिए, उसी के नीचे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद कैन रहेगा तो कुड कर देंगे, ठीक है। मे रहेगा तो माइट कर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और मस्ट रहेगा तो मस्ट कर देंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो सारी चीज़ें आप समझते ही जानते होंगे। तो ये आपका क्या है? ये आपका टेंस टेबल है, जो टेंस में बदलाव करना पड़ेगा। कब? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब जब रहेगा पास्ट टेंस में तो आपको टेंस में बदलाव करना है। सर पास्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे? तो आपको एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। बस समझ लीजिए कि यदि हमारा डायरेक्ट रहेगा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, समझे। यदि डायरेक्ट रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इन नो चेंजिंग। उसके बाद फ्यूचर की बात करें, विल का वुड होता है, सेल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, मस्ट का मस्ट होता है, ठीक है। तो ये टेंस टेबल है, अपने डायरी पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था, अभी हम पॉइंट नंबर सेकेंड लेने जा रहे हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। तो चलिए बात करते हैं रूल नंबर सेकेंड की। क्या करा सर? रूल नंबर सेकेंड ये हो गया ना। उसके बाद आता है दैट इज अप्लाइड, दैट इज अप्लाइड ऑन द प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, वेरी गुड। यानी कॉमा और कॉमा के स्थान पे क्या लगाएंगे सर? दैट लगाएंगे। अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट सर क्या करा है? थर्ड पॉइंट करा है चेंज इनटू पर्सन। ओके, चेंज इनटू पर्सन। तो पर्सन का अभी आप लोग टेबल बनाए ही हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन टेबल को आप लर्न कर लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट का क्या करा है? चेंज इनटू
नियरनेस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नियरनेस पॉइंट्स, सर नियरनेस पॉइंट सर क्या होता है? नियरनेस पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ टेबल में आपको बना दे रहा हूँ। जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा दिस का दैट, दिस का दैट होगा, यानी दिस रहेगा डायरेक्ट में तो बदलेंगे इनडायरेक्ट में, ठीक है। फिर रहेगा यदि दीज रहेगा तो दीज को हम दोज करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। रहेगा नाउ, नाउ का देन करते हैं। एगो, एगो का बिफोर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके बाद कम रहेगा तो कम का गो करते हैं। यदि रहता है टुडे तो टुडे को हम लोग दैट डे करते हैं, दैट डे, है ना। रहता है टू नाइट, टू नाइट तो टू नाइट को दैट नाइट, है ना, टू नाइट को दैट नाइट। इसके नीचे आप ऐड कर लीजिएगा, इधर फिर मैं बना दे रहा हूँ। यदि रहता है एस्टरडे, क्या रहता है? एस्टरडे रहता है तो एस्टरडे को द प्रीवियस डे, क्या होता है सर? द प्रीवियस डे होता है, प्रीवियस डे, अंडरस्टैंड। टुमारो रहता है, टुमारो तो टुमारो को करते हैं हम लोग द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे करते हैं। तो ये हो गया आपका, ये हो जाता है नियरनेस पॉइंट का टेबल, है ना। ये सभी चीज़ें क्या होंगी, सब देगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। यानी चेंज इनटू टेंस वाले में सारे के सारे चेंजिंग के दरवाजे खुल जाते हैं। आपको स्टेप स्टेप पर चेंजिंग करना पड़ेगा। कब? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होगा पास्ट टेंस में। तो अब किसकी बारी? अब बारी आती है एग्जाम्पल्स की। आई गेव यू मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, अंडरस्टैंड। तो रिटेन ऑन योर बुक, अपने कॉपी पर, अपने नोट्सबुक पर आप उसको लिखते रहिए और सारे के सारे रूल्स को फटाफट लिखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल का। क्या करा भाई? फर्स्ट एग्जांपल इज, लुक एट बोर्ड। फर्स्ट एग्जांपल, रुद्र सेड, रुद्रा सेड, कॉमा और कॉमा, रुद्रा सेड माय फ्रेंड इज वीपिंग, माय फ्रेंड इज वीपिंग, माई फ्रेंड इज वीपिंग, अंडरस्टैंड। क्या कर रहा है? रुद्रा से, रुद्रा ने कहा मेरा मित्र क्या कर रहा है? रो रहा है ना। सर कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है? तो बात ध्यान देना, जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन ऑफ का कौन सा फॉर्म लगता है? मेन ऑफ का सेकेंड फॉर्म लगता है ना। जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो मेन वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन जब नेगेटिव पढ़ते हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ कौन सा ये है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का अफर्मेटिव में है ना, तो पास्ट की बात हुई कि नहीं? सेकेंड फॉर्म लगा ना, से हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेड हो गया सेकेंड फॉर्म। तो सेड सेकेंड फॉर्म लगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम जान गए कि सर पास्ट का है, इस मीन्स क्या हो गया कि आने वाला सभी की सभी चीजें हम उसको टेंस चेंज करेंगे, पर्सन चेंज करेंगे, नियरनेस पॉइंट होगा तो वो भी चेंज करेंगे। आर चेंज आर अवेलेबल इन दिस सेकेंड रूल। ओके, बात समझ गए? तो ये क्लियर हुआ ना कि सर पास्ट का है। और दूसरी बात बता दें, और समझने के बाद बता दें, यानी इसमें अब आपको इस सभी रूल्स में आपको ओनली सेड, सेड टू, सेड, सेड टू, सेड, सेड टू, ओनली सेड, सेड टू, दो ही वर्ड मिलेंगे, सेड, सेड टू, सेड, सेड टू। ओके, सेड मिलेगा तो सेड लिखिएगा, सेड टू मिलेगा तो टोड लिखिएगा, वेरी इजी। कॉमा हटा के दैट लगाइएगा, पर्सन बदलिएगा, चेंज बदलिएगा, सब चेंजिंग करना आपको, है ना इजी? बिल्कुल। तो लेते हैं एग्जाम्पल इनडायरेक्ट। क्या करा भाई? ध्यान से इसको बनाना है। रुद्रा सेड, कॉमा हटाया तो दैट, सेड को सेड ही लिखना है। अभी हम दिए थे आपको टेबल में, सेड को सेड ही लिखना है, कॉमा दैट लगा दिया। अब माई को चेंज करेंगे रुद्रा के हिसाब से, हो जाएगा हिज। क्या होगा यहाँ पे? होगा हिज फ्रेंड, हुआ ना। अब देखिए क्या है? प्रेजेंट का है, इज, इज है ना, तो वाज करेंगे। प्रेजेंट का है तो पास्ट का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हो गया ना। बट ये क्या है? ये तो ये वर्ब टू बी है, इज हमारे का प्रयोग है तो वाज वर्ब के प्रयोग में जाएगा। प्रेजेंट का है तो पास्ट में जाएगा। तो हिज फ्रेंड वाज वीपिंग। ओके, यहाँ पे अब आपको चेंज करना है टेंस, टेंस चेंज करना है क्योंकि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है। ठीक, सेकेंड रूल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। जॉन सेड टू अलाइस, जॉन सेड टू अलाइस, कॉमा,
निर्मला विल हेल्प यू, निर्मला विल हेल्प यू, निर्मला विल हेल्प यू। ध्यान दीजिएगा, तो इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा भैया, जॉन सेड टू को टोल्ड कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अलाइश हो गया, है ना, कमाटा दैट लगा दिया। निर्मला थर्ड पर्सन चेंजिंग करना ही नहीं है आपको, तो सीधे हम निर्मला लिख देते हैं, है ना, निर्मला लिख दे रहे हैं। निर्मला विल को वुड कर देंगे, है ना, वुड हेल्प हो गया, वुड हेल्प। यू को चेंज करेंगे, यू चेंज ऑन द बेसिस ऑफ अलाइस, तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हेल्प हिम, है ना। दो बातें, अलाइस को जब लड़का मानते हैं तो हिम लगाइएगा, अलाइस को लड़की मानते हैं तो हर लगाइएगा। हमने लड़का माना है तो हिम लगा दिया है, ठीक है। सभी लड़कियां क्या लगाएंगी, हर लगाएंगी, हम जानते हैं आप हर लगाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डायरेक्ट की बात करते हैं। क्या करा है, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, सेड टू द टीचर, comma out comma, you did not come to school yesterday, you did not come to school yesterday, understand, yesterday। तो क्या करा है, ध्यान दीजिएगा, इसका हम आंसर बनाते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू को टोल्ड कर दिया, द टीचर कमा आउट कमा को हटाया तो दैट लगा दिया। यू को चेंज करेंगे टीचर के हिसाब से, है ना, क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, टीचर यानी ही लिख देंगे, ही। आप कौन सा टेंस, सर पास्ट इंडिफिनिट आ गया, तो टेबल पर जरा ध्यान दो, तो लिखो अभी जस्ट नीचे लिखो ना ऊपर, पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हैड होता है, तो लिख देंगे हैड। निगेटिव है तो नॉट, कम का गॉन, अभी लिखे हो ना, कम का गो लिखे हो ना, तो गो लिखे तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगेगा ना, तो गॉन हो जाता है। गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, क्या हो जाएगा सर, एस्टरडे का प्रीवियस डे हो गया, प्रीवियस डे, अंडरस्टैंड। ये बातें हो गई आपके। अगले एग्जाम्पल की लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या करा है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा नोट कॉमा, आई शैल सी यू, आई शैल सी यू, आई शैल सी यू हियर दिस इवनिंग, हियर दिस इवनिंग, अंडरस्टैंड। ये आप यहाँ से ध्यान देंगे, क्या बना इसका, इसका बनेगा ही टोल्ड मी दैट आई चेंज ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, ही हो जाएगा ना यहाँ पे, ही सेल वुड हो जाएगा। जानते हैं कैसे वुड हुआ, क्योंकि आई और वी के साथ सेल लगता है तो सेल का शुड कर देंगे, लेकिन अन्य सबके साथ वुड लगता है तो ही के साथ क्या लगेगा, वुड लगेगा। ही वुड सी, यू को चेंज करेंगे मी के हिसाब से तो मी हो जाएगा, हियर का दियर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, और इवनिंग का इवनिंग ही रहेगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस एग्जाम्पल, ओके। अब आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, होमवर्क आप सभी लोग करके आइएगा, लीजिए होमवर्क। तो चलिए बात करते हैं होमवर्क की, है ना। आप सभी लोग होमवर्क नोट कर लीजिए और बना करके इसको नेक्स्ट क्लास में आपको हमको दिखाएंगे। फर्स्ट क्या करा भाई, फर्स्ट करा है हरी सेड टू हिज मदर, हरी सेड टू हिज मदर, कॉमा नोट कॉमा, आई विजिटेड माई अंकल एस्टरडे, आई विजिटेड माई अंकल एस्टरडे, ओके। सेकेंड होमवर्क ले लीजिए भाई, सेकेंड क्या करा है, अंशु सेड टू विष्णु, अंशु सेड टू विष्णु, कॉमा नोट कॉमा,
मीरा विल गो टू स्कूल टुमारो, मीरा विल गो टू स्कूल टुमारो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके दो होमवर्क हैं। आप सभी को दोनों होमवर्क आपको नेक्स्ट क्लास में करके आना है। वेरी वेरी इजी तरीके से करके आना। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन करके जरूर आना है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में या आपका सॉल्यूशन डाल सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, आपको देव क्लासेस तो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? नोट्स बुक मिल रहा है। देव क्लासेस पर आपको मिल रहा है नोट बुक, है ना? ये नोट्स बुक मिल रहा है। इस नोट्स बुक में सर मिलेगा क्या आपको? तो नोट्स बुक में आपको मिलने वाला है पूरे आपके क्लास 9th 10th 11th 12th के प्रोज, पोट्री, सप्लीमेंट्री के लॉन्ग टेप आंसर, शॉर्ट टेप आंसर, सेंट्रल आइडिया, ट्रू फॉल्स, मैचिंग और ग्रामर का एक एक चैप्टर का पूरा सॉल्वेशन ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, एक्सरसाइज के साथ आपको सारे नोट्स बुक में मिल रहा है। इस नोट्स बुक को आशीष सर ने अपने हाथ से लिख कर तैयार किया है। तो यदि आप चाहते हैं कि मुझे नोट्स बुक प्राप्त हो जाए, इसका PDF हमको मिल जाए, तो आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना है और या व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक PDF प्राप्त हो जाएगा। वेरी वेरी इजी वे में आपको यह नोट्स हमने तैयार किया है, आपको ये नोट्स प्राप्त हो जाएंगे और नोट्स की जरिए हेल्प से आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हैं और अच्छे स्टडी कर सकते हैं। इंग्लिश में आप 100% इन मार्क्स ला सकते हैं। इट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। ओके, तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो भी लोग देख रहे हैं ना, कोई भी अनसब्सक्राइब बिना नहीं जाएगा। सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। जहाँ भी आपके फ्रेंड्स स्टडी करते हैं, चाहे वो कोचिंग के हों, कॉलेज के हों, आपके रिलेशन के हों, यदि क्लास 9 से 12 तक वो पढ़ते हैं, सबको यह वीडियो शेयर कीजिए, सबको पढ़िए, सबको पढ़ाइए। अंडरस्टैंड? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।